everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, today I'm back with another chapter of chemistry of class 10 the ICSE, that is chapter number 2, that is chemical bonding. Right? So chemical bonding में basically हम अगर इसकी introduction लेते हैं तो ओवरऑल व्यू लेते हैं, अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं लेंगे, अभी ओवरऑल व्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. राइट, इस चैप्टर में हमें 3 मेन काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ना है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये 3 तरह के बॉन्ड्स को हमें पढ़ना है. साथ ही साथ अगर हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो हम आज इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद इसके साथ इनकी डायग्राम होगी, थ्योरी होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, एवरीथिंग हम इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो एंड टुडेज टॉपिक. राइट, सो आज हम इस चैप्टर की थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, then we will be starting with ionic bonds. Right, so let's get started. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़ते हैं व्हाट आर बॉन्ड्स. ज़्यादा मैं इसको डीप में नहीं लेके जाऊंगी बॉन्ड्स वाले चैप्टर को, क्योंकि हमें मेन काइंड्स ऑफ बॉन्ड पढ़ना है इस चैप्टर में. नॉट द थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक इंट्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो मेन टॉपिक्स हैं जो कंसिडर करने वाले हैं हम इस बार, दैट इज काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स. राइट, सो केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. अब अगर हमें एक वर्ड हम हमेशा सुना है, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी होती क्या है? स्टेबिलिटी वो चीज़ है जब एक एटम या कोई भी एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू द इनर्ट गैस. ठीक है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है. डुप्लेट फॉर 2 ओनली, दैट इज हीलियम. राइट, एक ही इनर्ट गैस है, बाकी सबके ऑक्टेट. राइट, तो अगर हम हाइड्रोजन को स्टेबल करेंगे तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, क्योंकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है उसकी, हीलियम है. लेकिन अगर आप कोई भी और चीज को करोगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. राइट, वैसे ही अब स्टेबिलिटी की बात हमने की, अब बात करते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एक तरह का होता है हमारा कॉम्बिनेशन बेसिकली. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? राइट, तो कॉम्बिनेशन का कॉज बेसिकली ये है कि एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू एक्वायर, उनकी जो एलिमेंट्स की, हर एक एलिमेंट जो हम लेते हैं उनका बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? बॉन्डिंग इज बिटवीन एलिमेंट्स. राइट, बिटवीन एलिमेंट्स. राइट, तो जो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसका रीजन है एलिमेंट्स की टेंडेंसी, एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू एक्वायर द नियरेस्ट इग्नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो रीजन इज बेसिकली एलिमेंट की टेंडेंसी टू रिक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस. मतलब एक एलिमेंट की टेंडेंसी कि अपनी वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले. इसलिए हमारे यहाँ पे गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टू एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल और इनर्ट गैस. ठीक है, और वो कैसे होती है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के थ्रू होती है. ओके, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई जो मैंने आपको समझाया अभी. राइट, अब हम पढ़ेंगे कि एक
केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सो बेसिकली तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स है जो अपने हमारे एटम्स एंड एलिमेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और एलिमेंट्स। अब ये क्यों हो रहा है, व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर। हमने भी पढ़ा टू अटेन द स्टेबिलिटी, द टेंडेंसी टू अटेन द स्टेबिलिटी, एक्वायर द स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एलिमेंट्स या दो एटम्स के बीच में है टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, इसे हम कहते हैं हमारा केमिकल बॉन्ड। अब बात करते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं। सो मेथड्स टू अटेन मेंटेन स्टेबिलिटी के मेथड्स की बात करते हैं। इसमें मेंटेन स्टेबिलिटी भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू अटेन स्टेबिलिटी, या हमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स to achieve the electronic configuration of the nearest inert gas। तो सबसे पहले आता है ट्रांसफर। जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से, एक एटम से दूसरे एटम में जाता है तो हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब इसमें जब ट्रांसफर होता है तो इस तरह के बॉन्ड को, जिसमें हम ट्रांसफर की मदद से हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, या आयनिक बॉन्ड, राइट। अब ये हमारा पहला काइंड ऑफ बॉन्ड है। दूसरी चीज जो हम करते हैं दैट इज शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर। शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते पर शेयर करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, वो होगी शेयरिंग। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर में तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो जने हैं, एक के पास 10 रुपीज है, एक के पास कुछ भी नहीं है। सो एक ने अपने 10 रुपीज पूरे के पूरे उसको दे दिए, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप उसको 5-5 कर दो, तो ये 10 तेरे भी हैं, 5 मेरे भी हैं, दैट इज शेयरिंग ऑफ पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब शेयरिंग होती है तो हम इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग के टाइम पे हम आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जब शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड, या इसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। अब आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंबाइन करने में, तो एक ऐसा भी फॉर्म होता है जिसमें शेयरिंग भी होती है, ट्रांसफर भी होता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डायटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डायटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ये है हमारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज बेसिकली स्टेबिलिटी क्या होती है, राइट। फिर हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज, रूट कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट। फिर हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने मेथड्स के बारे में पता जिससे मेंटेन हम कर सकते हैं स्टेबिलिटी। वही मेथड्स हैं हमारे काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, राइट, काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसे हमने ब्रीफ में समझ लिया है। एक बारी फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले जिस चीज में ट्रांसफर होगी वो होगा हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग होगी वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें
तो शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों होंगे, दैट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डायरेक्ट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड को मैंने जैसे पहले भी बोला मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। अभी ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली इस चैप्टर में, जब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम बॉन्ड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं, लेट्स गो। सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली ये जो बॉन्ड है वो है बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, जो हमारे इसमें मेटल्स आते हैं, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2 या 3, ताकि वो उसको लूज कर पाए। और जो नॉन मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 5, 6 या 7, राइट। तो ये हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोआयनिक बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड, ओनली आयनिक बॉन्ड, ओके। सो अब बात करते हैं कैसे बनते हैं। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और फॉर्म कर जाते हैं कटायंस, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को करते हैं गेन और बन जाते हैं अनायंस, ठीक है, ठीक है। अब ये कटायंस और अनायंस की कहानी क्या है। बेसिकली जो ये कटायंस है, ये अनायंस है, ये फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। सो कटायन, अनायन, कटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, आयन, जबकि अनायन है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब ये तो पता लग गया इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, बट ये आयन क्या है। आयन जो वर्ड है ये यहाँ पे नया है। तो आयन इज बेसिकली एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल को हम कहते हैं आयन, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल को हम कहते हैं आयन। और ये चार्ज्ड पार्टिकल क्या काम करता है, सी, जो चार्ज पार्टिकल है ये होता है फॉर्म। फॉर्म क्यों होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो पार्टिकल चार्ज है और वो फॉर्म हुआ है गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक एटम में से, उसे हम कहते हैं आयन। अब डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कौन सा है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो गया केटायन, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो हो गया अनायन, राइट। इतनी कहानी समझ आई होगी तो आपको आगे का आयनिक बॉन्ड समझना ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अबाउट आयंस, सिंपल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, नॉन मेटल्स उसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन करते हैं लूज करते हैं। एक जना देगा एक जना लेगा, दिस विल बी डोनर, दिस विल बी एक्सेप्टर, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ये दे रहा है ये ले रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लेस, तो ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर है, एक दे रहा है एक ले रहा है, देना और लेना क्या हो गया, ट्रांसफर। जो दे रहा है वो है कटायन, जो ले रहा है वो है अनायन, ठीक है। आयन की कहानी कंप्लीट हुई, कटायन की कहानी कंप्लीट हुई, अनायन समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड मेन टॉपिक के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है, जो हमने सिंपली पढ़ा है कि इट इज द बॉन्ड बिटवीन, किस चीजों के बीच में बॉन्ड था, मेटल एंड नॉन मेटल या टू एटम्स वेयर
तो ये एक बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, जहां पे ए इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर, शेयर नहीं हो रहा, कंप्लीटली ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर, कीवर्ड कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का, दूसरे एटम में, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, राइट। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल लिखना है, क्योंकि अंदर से नहीं हो रहे, बाहर से हो रहे, इन वैलेंस शेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों हो रहा है? टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले रीड की है इस चैप्टर में, ठीक है। सो और आयनिक बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, लाइक लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम, तो इनके बीच में ये है हमारा बॉन्ड, और हम इसको मानते हैं ये है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एटम्स इज इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्सेस है ना, इन फोर्सेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ठीक है। अब जो आयनिक बॉन्ड्स है ना, इसमें है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड्स वो हैं जिसमें एक एटम से दूसरे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उनके बीच में है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब लेते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल पे आ जाते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जांपल्स हैं हमारे टॉपिक में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। Na की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Na क्या होता है? सोडियम होता है। Na है 11 एटॉमिक नंबर, मतलब 281, ठीक है। Cl पे आ जाते हैं। Cl की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, if anybody remembers, it's 287, राइट, 287, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 17, तो इट इज 287। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक लूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक गेन करना पड़ेगा, इसका जाएगा यहाँ पे, ये बन गया हमारा NaCl। पर इतना इजी तो हम डायग्राम नहीं बना सकते ना, तो हमें कुछ लिखना भी पड़ेगा। Na क्या बन गया? Na पॉजिटिव बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर दिया उसने? लूज कर दिया, तो वो क्या बन गया? Na पॉजिटिव, ठीक है। Cl क्या बन गया? Cl नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का कर लिया है, गेन कर लिया है, इसलिए हम हो गया, वो बन गया Cl नेगेटिव। so Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इज Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आगे समझ आपको, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब इसने गेन किया, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Na पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? हमारा कैटायन है। इसने लूज किया Cl ने, Cl पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो क्या है? अनायन है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है? हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, बिकॉज आपने 9th 8th भी की है तो आपको पता होगा बहुत इजीली कि दो तरह की चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, कईयों में एक भी होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जिस केमिकल इक्वेशन में किसी भी चीज में दोनों होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड्स हैं, ये है रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है। कैसे हो रही है ये देखते हैं, ओके। तब ये NaCl के थ्रू ही देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें इसी में हो रही है। लेट्स सी, बहुत सिंपल चीज है, रिमेम्बर करने के लिए बच्चे ना भूल जाते हैं बेसिकली, लाइक हम भी भूलते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे हम ऑक्सीडेशन को पहचाने या कैसे हम रिडक्शन को पहचाने। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ, दैट इज OIL oil, RIG rig. Oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons, बस इतना तो। Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron, ठीक है। और जिस चीज में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लॉस एंड गेन दोनों हो रहा है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और हमने पढ़ा है कि एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब देखो, बात करी जाए इसी और चीज की बात करते हैं, इसी इक्वेशन की बात करते हैं अगर हम, तो Na plus Cl gives NaCl, राइट। ये है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको खोल के लिखे ना, तो इट बिकम्स Na gives Na plus E, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब Cl के साथ क्या हुआ? Cl gives Cl नेगेटिव, ओके, Cl, ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, या Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ पे इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन, ठीक है। और Na ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na बन गया Na पॉजिटिव, Cl ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl बन गया Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी जो डायग्राम आपको एग्जाम्स में आएंगी, दैट विल बी क्रिएट द डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम इसके पेपर में आती है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनानी इज वेरी इजी। उसके लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको उस चीज हमारे एलिमेंट की पता होनी चाहिए, एटम की पता होनी चाहिए, बाकी इट्स वेरी इजी। तो लाइक Na है, Cl है, सिंपली क्या करते हैं, Na इज 11, तो 2 8 1, Cl इज 17 2 8 7, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 1, तो Na की साइड पे मैं लगा दूंगी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl के आउटर मोस्ट शेल में है 7, इसके साथ हम लगाएंगे 7, बट यहाँ पे अगर मैंने डॉट यूज किया तो वहां पे हम क्रॉस यूज कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका एक कम है, इसमें एक ज्यादा है, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे चला गया, तो क्या बन गया? NaCl,
अब NaCl बन तो गया, आप देखोगे ये NaCl बन रहा है पूरा। Na क्या है, पॉजिटिव है, और Cl नेगेटिव आ गया। Cl के साथ हम 7 क्रॉस लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे टू शो कि उसने क्या किया है, गेन। और पॉजिटिव हमने साइन Na के साथ लगा दिया टू शो इसने क्या किया है, लॉस। और साथ में हमारे पास क्या बचा, Na प्लस, Cl नेगेटिव हो गया, इसके बीच में जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, राइट। अब इसी के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है अभी, बिकॉज हमारे पास दो ऐसे और कंपाउंड्स हमने करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, राइट। दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। जो 10th क्लास है इट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्लास, बट आपको अपनी अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखना है, अपनी हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर करो एंड स्पेंड सम टाइम फॉर देम एज वेल। साथ ही साथ स्टडी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे 10th क्लास का पूरा सिलेबस A to Z एक एक चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाने वाली हूँ। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, ताकि वो भी लर्न कर सके एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। सो लास्ट बात बिफोर एंडिंग टुडेज सेशन, लेट्स जस्ट टॉक, ठीक है। तो स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्लास है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो डिफिकल्ट है, बट आई बिलीव को जो केमिकल बॉन्डिंग है, स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स हैं ना, वो इतने ईजी हैं रिलेटिव टू बाकी की जो बुक है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के दैट इज हार्ड डिफिकल्ट, बट अगर आप पढ़ोगे तो या ऑब्वियसली हो जाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स है ना दैट इज ईजी, तो इस पे अपना एक बार पूरा फोकस लगा दो जब क्लास में चल रहे हैं, एंड बोर्ड्स आ जाएंगे फिर आपके, एंड यू हैव पे फुल अटेंशन, राइट। तो बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वन शॉट लेक्चर भी बनाऊंगी चैप्टर का आफ्टर वी कंप्लीट द चैप्टर, कि आपकी क्विक रिवीजन के लिए हम वो वन शॉट वीडियो रखेंगे, जिसमें आप बोर्ड से पहले अपने बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड के एग्जाम या वैसे नॉर्मल एग्जाम के पहले वो वीडियो देख के यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर इन जस्ट वन शॉट, राइट। So that's it from my side today, and if you want to avail these notes which I did just made today on the blackboard as well, uh, join my WhatsApp channel. The link will be in this description box. Also you can join me on my website Learning for Life Kuni. Link will be in the website description box as well. This is me signing off, and I hope you learned something today. Just do one thing from me. Just leave a comment in the comment section if you learned something today, if you watched the video till the end, and I'll be knowing that how many of you watched. And thank you. Bye bye. Take care, and we'll see you guys in the next one. Bye bye.